अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप। अभी क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कराया है, 1 2 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 5 करेंगे हम। तो एक्सरसाइज एक्चुअली थोड़ा सा ऑर्डर बना रखा है इसको समझाने का, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए आप। हम सबसे ज्यादा जरूरी है बेस मेथड यूज करेंगे, जिससे कि कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप सेल्फ भी कुछ उसके लिए सोच पाए। तो इसीलिए जो है हम यूज करने वाले हैं बेस मेथड। सारे टेक्निक तो बताए आपको, वो वाला यूज करेंगे हम। क्योंकि अगर आप इसमें ट्रिक यूज करोगे तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए हम सारे वो मेथड यूज करेंगे जो आप सेल्फ भी किसी न्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। थोड़ा सा मैं स्लो बोलूंगा, हो सकता है कम बोलूं, तो काम चलाना आज आप। चलिए, फर्स्ट पार्ट इसका लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर। ये है आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें प्रूव करना है। अब ये प्रूव होगा कैसे, ये देखिए आप। सबसे पहले आपको याद है वो सारे लॉज क्या बताए थे। पहला बताया था कि जो कंप्रेस हो सकता है उसे कंप्रेस कर देंगे। इससे भी थोड़ा पहले अगर जीरो स्टेप देखें तो जो बिगर पार्ट है उसे सॉल्व पहले करना है। इसको सर सॉल्व जो थोड़ा है, सा बोर्ड साइड का। बोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, ठीक, इधर लिख देता हूँ। पहली चीज क्या है, पहली चीज था आपको कि जो बड़ा पार्ट है उसे पहले सॉल्व कर लीजिए, उसे पहले सॉल्व करो। दूसरा था अगर कुछ कंप्रेस हो सकता है तो कंप्रेस करो। तीसरा था सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। पहले वाले वीडियो में प्रॉपर लिखा हुआ है, देख लेना। चौथा था कि आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंटली वॉच ऑन, सॉरी, जब कुछ समझ में नहीं आया तो यही चेक करना कि व्हाट इज इमीडिएटली पॉसिबल, क्या हो सकता है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स लिखा रखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिगर पार्ट कौन सा दिख रहा है, तो क्लियरली एलएचएस एक बड़ा पार्ट है, आरएचएस एक छोटा पार्ट है। दिख रहा है ना, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है, इससे बड़ा दिख रहा है ये। तो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे एलएचएस को। मेरी बात क्लियर है? यस सर। जो पार्ट बड़ा दिखे उसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे पहले। अब ये पहला पार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। कंप्रेस करना है। क्या ये कंप्रेस हो सकता है? किसी डायरेक्ट आइडेंटिटी को ये होल्ड करता है, किसी डायरेक्ट आइडेंटिटी को। ये किसी सर डायरेक्ट नहीं सर ए आइडेंटिटी, माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब नहीं, कंप्रेस करने का और हमने लिखा सर है इसकी कंप्रेस। भी अपनी आइडेंटिटी है, cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये बोला था कंप्रेस। ये कॉसेक स्क्वायर है नहीं, ये ओनली कॉसेक थीटा है। अभी क्लियर है? वो तो ओके। होल स्क्वायर है। तो हमने देखा कि डायरेक्ट आइडेंटिटी या किसी से ये कंप्रेस हो नहीं रहा है। तो तीसरी चीज दिख रहा है हमें कि साइन कॉस में बदलेंगे। इन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ये स्क्वायर करेंगे। अभी स्क्वायर वाला केस जो है अभी रहने देना आपका, ना कर सकते हैं हम, लेकिन अभी बेस मेथड सीखते हैं, ठीक है? फिर आप कैसे भी करके कर सकते हो। तो अभी हमने देखा कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है ये वाला काम, तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। कॉसेक क्या होता है याद है? 1 बाय साइन। कॉसेक थीटा 1 बाई साइन होता है। 1 बाय तो इसकी जगह लिख देंगे 1 बाई साइन। मोक्षा, आपका एक कॉल आया हुआ था बच्चे, बताना क्या मतलब था वो। मैं कॉल सर साइन पता नहीं, थीटा। मम्मी ने किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हमें लगा कहीं लास्ट क्लास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हो। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय, डेट शीट वगैरह आ गई है क्या कोई पेपर ऊपर का? सर नहीं। कोसेक थीटा होता है 1 बाय साइन। कॉट थीटा जो है 1 बाई 10 भी होता 1 है, बाय 10। लेकिन हम 1 बाई 10 नहीं लिखेंगे, हमें साइन कॉस वाला लिखना है। तो कॉट का एक और फॉर्मूला होता है कॉस बाई साइन। अरे होता है क्या, कॉट के दो यस फॉर्मूले सर। थे ना, यस बाई सर। 10 कॉस। तो हमें इसकी जरूरत है साइन कॉस वाले की। तो ये हो गया इसके बदले माइनस का कॉस बाई साइन। किसी को डाउट हो तो अभी पूछना,
अगर हाँ करते निकल गए बिना समझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया। अब हमें देखना है कि व्हाट इज इमीडिएटली पॉसिबल। इमीडिएटली क्या क्या कर सकते हैं। इमीडिएटली स्क्वायर अगर इस अपॉन वाले का नंबर का करेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे बढ़िया है कि इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। अरे समझ गए, जो आसान वाला काम है इमीडिएटली वो कर लेंगे। यहाँ एलसीएम ज्यादा आसान पड़ेगा, पहले स्क्वायर करना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? तो हम Yes, उसका sir. क्या करेंगे, एलसीएम Yes, पहले sir. ले लेंगे। चलिए तो एलसीएम ले लेते हैं हम। साइन थीटा एलसीएम आ गया। ऊपर में क्या आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज नंबर आ जाएंगे ऊपर। इसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, अरे सबको पता है ऐसा कुछ। एलसीएम जब सेम होता है तो सेम नंबर आ जाता है यहाँ पे, तो वही किया यस हमने। सर। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज इमीडिएटली पॉसिबल के बाद इसको पहले ध्यान से देखिए आप। नेक्स्ट आपको कॉन्स्टेंटली वॉच ऑन आरएचएस। कॉन्स्टेंटली वॉच ऑन आरएचएस। आरएचएस को हमेशा देखते रहिए जब कभी भी आप प्रोसीड करते हैं किसी क्वेश्चन को। तो हमें आरएचएस में क्या दिख रहा है, 1/cos ऊपर चाहिए, 1/cos ऊपर दिखने लगा है। दिख गया क्या? Yes, यस sir. सर। तो मतलब मुझे आरएचएस से एक डायरेक्शन मिला कि क्योंकि आरएचएस में जो ऊपर चाहिए वो ऊपर दिख रहा है, तो ऊपर वाले को अभी हम इसे किसी टाइप से छेड़ेंगे नहीं, इसको एज इट इज रहने देंगे। आइडिया लगा आपको? ठीक है, तो हमने देखा कि इसे हमें कुछ नहीं करना है अभी। तो अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसे इंडिविजुअली अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ऐसे इसकी अलग स्क्वायर, इसकी अलग स्क्वायर। अरे कर सकते हैं क्या अलग अलग? Yes, Yes, sir. sir. और जब साइन थीटा की स्क्वायर लिखेंगे तो सीधा ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर ऐसे ही किया जाता है। अब देखिए आप, हमने देखा आरएचएस में जो ऊपर चाहिए वो तो दिख रहा है, लेकिन जो नीचे चाहिए वो कॉस के टर्म में है। आरएचएस में हमारा साइन स्क्वायर थीटा साइन के टर्म में है। तो हमें पता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो हमने इसे 1 माइनस कॉस की होल स्क्वायर कर दिया, और नीचे जो साइन स्क्वायर है उसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी ऐसा वाला कोई फॉर्म आए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अक्सर आप ट्रिगो में कुछ एक खास टाइप का पैटर्न देखोगे, वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो 1 को आप 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. और ये तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया। आ गया क्या? बोलो। ए प्लस Yes, बी sir. और ए माइनस बी। ए है 1, एक बार हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार आज हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, एक बार दोनों की प्लस, एक बार दोनों की माइनस। अरे होगा क्या? बोलो। Yes, sir. चलिए तो अभी इधर मैं मिटा देता हूँ, किसी को डाउट है तो पूछेंगे, नहीं तो बस हाँ हाँ में सारा कुछ निकल जाएगा। देखो इधर आप, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब हम इसे 2 बार लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, उसी तरह दिस स्क्वायर मीन्स दिस इंटू दिस 2 बार। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके। Yes, sir. नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये सॉल्व होके ये आया है। देखो जब ऐसे कोई टर्म आए तो उसे राइट हैंड साइड में कहीं सॉल्व करके दिखा सकते हैं आप। सेम इसी में लेके बढ़ोगे तो कुछ ज्यादा लेंदी स्टेप, इसीलिए छोटे स्टेप को राइट साइड में सॉल्व कर लो और उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट लिख दो। तो ये फाइनली क्या आ गया हमारा, ये आ गया ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस ऊपर है, 1 माइनस कॉस नीचे है, तो एक को काट दिया हमने, तो क्या बच गया ऊपर
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अरे बचा क्या? यही तो Yes, प्रूव sir. करना था हमें। Therefore LHS is equal to RHS, hence proved। क्लियर है? सर लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। ये वाला यस सर। नीचे जो लिखा वो समझ में नहीं आया? ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ये जो लिखा है वो समझ, ये तो यहाँ निकाल के रखा है ना मैंने, देखा? ओके सर समझ गया। ये देखो यहाँ पे, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। यस सर। ये आएगा। जिसे नहीं समझ में आया दोबारा पूछ सकते हैं अभी। क्लियर है सर। ओके। और ये आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। किसी को डाउट है तो पूछिए। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ इसकी। 1-1